जय जिनेंद्र। जैन कहानियों में आप सुनेंगे एक रोचक कथा। एक समय भगवान महावीर का पदार्पण राजगृह नगरी में होता है। राजा श्रेणिक अपने राज परिवार के साथ पूरे काफिले को लेकर भगवान महावीर के दर्शनार्थ जाता है। उस काफिले के सामने दो सैनिक चल रहे थे जिनका नाम था सुमूर्ख और दुमूर्ख। वे सामने ध्यानस्थ खड़े राजश्री प्रसन्न चंद्र के बारे में बातें करते हैं। ये वही राजा है जिसने कुछ दिन पूर्व अपने राज्य का त्याग करके साधु जीवन स्वीकार किया है। दूसरा सैनिक कहता है, लेकिन इसके राज्य पर बड़ी भारी विपत्ति आने वाली है, क्योंकि इसका राजकुमार बहुत छोटा है और पड़ोसी राज्य का राजा इसके राज्य पर आक्रमण करने वाला है। इस राजश्री प्रसन्न चंद्र ने अपने राज्य की रक्षा अपने खून पसीने की कमाई लगाकर की। आज उसके राज्य पर संकट के बादल मंडराने वाले हैं। राजश्री प्रसन्न चंद्र का जो ध्यानस्थ खड़े थे उनका मन उन बातों में अटक जाता है। राजा श्रेणिक का काफिला भगवान महावीर के उत्पात में पहुंचता है। राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर की भावभीनी वंदना की और भगवान महावीर के सामने अपने मन की जिज्ञासा रखी। भगवान मार्ग में राजश्री प्रसन्न चंद्र को ध्यानस्थ देखा। उनकी गति क्या होगी यदि अभी अभी उनकी मृत्यु हो जाती है। भगवान महावीर ने कहा, वे 7वीं नारकी में जाएंगे। राजा श्रेणिक को बड़ा आश्चर्य होता है। कहता है, भगवान, मैं राजश्री प्रसन्न चंद्र के ध्यानस्थ मुद्रा की बात कर रहा हूँ। भगवान फरमाते हैं, 6ठी नारकी। अरे भगवान, अभी आपने कहा 7वीं नारकी, अभी आप कह रहे हैं 6ठी नारकी। भगवान महावीर फिर फरमाते हैं 5वीं नारकी। और इस तरह करते करते पहली नारकी तक भगवान का उत्तर होता है। और उसके बाद राजश्री प्रसन्न चंद्र की आत्मा यात्रा करती है, पहले देवलोक से 12वें देवलोक तक की, और उसके बाद में 9 ग्रेवक और 5 अनुत्तर विमान की यात्रा करती है, और उसके बाद केवल ज्ञान को भी प्राप्त करती है। राजा श्रेणिक बड़ा भ्रमित हो जाता है, संकित हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस पर भगवान महावीर ने राजा श्रेणिक की शंका का उच्छेद करते हुए सारी वस्तु स्थिति उनके सामने रखी। भगवान महावीर ने फरमाया, तुम्हारे दोनों सैनिक सुमूर्ख और दुमूर्ख बातें कर रहे थे। तो राजा प्रसन्न चंद्र का मन उन बातों में टिक गया। वह भाव ही भाव में अपने शत्रु से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में पहुंच गया। इतना ही नहीं, उसने अपने हाथों में भाव ही भाव में शस्त्र भी उठा लिए थे और अपने शत्रु पर वार भी किया था। इसी से वह ध्यानस्थ जरूर खड़ा था, लेकिन भावों से वह युद्ध भूमि में पहुंच चुका था। इसीलिए जब तुमने पहला प्रश्न किया था तो मैंने कहा 7वीं नारकी, और धीरे धीरे उसके भाव, उसकी चिंतन धारा बदलने लगती है। युद्ध करते करते भाव में अचानक राजा प्रसन्न चंद्र का हाथ अपने माथे पर लगता है और उसे आभास होता है कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने साधु जीवन स्वीकार किया है। कौन सा राजा, कैसा राज्य, कैसा पुत्र, कैसा पड़ोसी राज्य। और वे सारी बातों को छोड़कर मुनि फिर से ध्यानस्थ हो जाते हैं, और जिन मुनि के भाव में विकृति आई थी वे अभी परिष्कृत होने लगते हैं और वे केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और इस तरह राजा श्रेणिक को अपनी शंका का समाधान मिलता है भगवान महावीर से। भगवान महावीर को वंदना करके राजा श्रेणिक वहाँ से चले जाते हैं। कहानी हमें बताती है कि हम कायिक हिंसा करें वही केवल हिंसा नहीं होती। यदि हमने भावों से भी हिंसा कर दी तो भी वो हिंसा की कोटि में आती है। इसीलिए भाव की शुद्धि पर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। ये थी आज की कहानी। जय जिनेंद्र। जैन धर्म की रोचक जानकारी के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र।